तो हाँ जी, आपका नाम है अरिजीत दुत्ता। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी है तुला। कुंडली में अगर देखा जाए ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह कुछ खराब भी हैं। और आपने मेरे से देखो जी एक दो बार पहले भी कुंडली बनाई है कुछ साल पहले। और अभी आपने दोबारा फिर कुंडली भेजी है और आपका जो सवाल लिख के भेजा है कि आप रेस्टोरेंट के लिए ज़मीन खोज रहे हैं, लेकिन आपको ज़मीन नहीं मिल रही। कुछ मिली है लेकिन नहीं ज़्यादा मिल रही, और आगे रेस्टोरेंट अगर आपने बना लिया वो चलेगा या नहीं, ये आपका सवाल है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले बता ही रखा है कि जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, और पहले ग्रह से आपका हम शरीर देखेंगे कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, आपकी स्वभाव रंग रूप कैसा, पहले ग्रह को देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ आमदनी। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं। पहले सवाल ये है कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह अगर कुंडली में अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, वहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, जो इनकी उच्च राशि है, फिर तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। अब ये 3 कंडीशनों में ग्रह अच्छे हैं। अपना ग्रह है, उच्च का है, मित्र राशि है, या कुंडली में ग्रह भी अच्छा है, जैसे कुछ ग्रह अच्छे ग्रह माने गए हैं। अब इसके अलावा अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। और ये ग्रह अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। अब आपकी कुंडली में भाई देखो, एक तो शुक्र नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, शनि नीच का बैठा है। तो सबसे बुरी बात यह है कि आपकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के बैठे हैं। अब अभी मैंने क्या बोला कि नीच के ग्रह बुरे, मतलब बिल्कुल बुरे फल देते हैं। अब ये 3 ग्रह तो है नीच के। इसके अलावा आपका ये जो राहु है ये भी मुझे ख़राब लगा 8वें घर में बैठ के। मतलब आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं। आपका मंगल अच्छा है और गुरु अच्छा है। ये 2 ग्रह तो हैं बहुत अच्छे। बुध बैठा है 12वें घर में, लेकिन चलत में आ रहा है 11वें घर के ऊपर। इसकी वजह से बुध भी आपका अच्छा ही फल देगा आपको, क्योंकि चलत में 11वें घर के ऊपर है। लेकिन आपका शनि आपको खराब फल देगा, नीच का बैठा है। शुक्र नीच का, वो खराब फल देगा। सूर्य नीच का है। ये 3 ग्रह खराब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे, बाकी ज़्यादा खराब फल। और ये राहु 8वें घर में खराब फल देगा। अब ये 9 ग्रह जो है इनका असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ज़्यादा ये अपना असर देंगे अपनी दशा में। तो अभी जैसे आपको मैंने राहु बोला खराब है, लेकिन राहु आपको खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। वो समय आपका बुरा समय होगा। अब इसकी दशा राहु कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो पहले सवाल है कि अभी आपकी दशा किसकी है। दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 13 में चली है, 29 में ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से अभी आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है इस गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। और गुरु अगर आपका अच्छा है फिर तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा है बुरे फल देगा। और अच्छी बात है कि गुरु आपका अच्छा है, मतलब जो बड़ा आपके ऊपर असर है गुरु का वो भाई बहुत अच्छा है। तो आप ये समझ लो अभी आपका समय जो है अच्छा चल रहा है 29 तक। लेकिन जो छोटी दशा होती है अंतरदशा, वो चल रही चंद्रमा की, 9वां महीना 24 से चली है, और ये जनवरी 26 में ख़त्म होगी। ये आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी अच्छे फल भी। लेकिन मैंने आपको बोला ये जैसे कि राहु आपका ख़राब है। अब राहु खराब फल कब देगा, जब राहु की दशा चलेगी। अब राहु की दशा कब है, राहु की देखो बड़ी दशा तो आपकी बचपन में निकल चुकी है, 99 में चली थी, 13 में ख़त्म हुई है। और ये आप चाहे नोट कर भी लेना, इस समय आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आई होंगी। लेकिन अभी जो बृहस्पति की दशा है आपका फिर भी अच्छा है, 13 से जो चली है 29 तक है। लेकिन एक छोटी दशा भी होती है, और छोटी दशा राहु की आपकी आगे आएगी। ये देखो ये तारीख लिख लो। तो ये है राहु, ये दशा चलेगी 28/12/26 में स्टार्ट होगी अगले साल, यानी कि अभी ये 25 है, अगला साल 26, 28/12/26 में भाई अगले साल से राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है। छोटी दशा ख़त्म होगी जाके 5वां महीना 2029 में। तो 27 पूरा, 28 पूरा और 29 आधा। आपके ऊपर 2.5 साल की जो राहु की दशा आएगी, ये आपका जीवन का बुरा समय होगा। तो अगर आपका सवाल कि अभी आगे समय कैसा है, तो आपका आगे बुरा समय आएगा राहु की दशा में। तो राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी खराब होने का कारण है ये 8वें घर में बैठा है। पहला कारण ये है 12 गुरु में सबसे ज़्यादा राहु खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है,
चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। एक तो 8वां घर ऊपर से चंद्रमा का घर, और ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, और ये मंगल की नीच राशि है, मंगल से भी पीड़ित है देखो। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये 8वें घर में बैठा है। अब 8वां घर होता है आयु, मृत्यु, जल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। तो राहु की दशा में दिक्कतें क्या आएंगी, ये आपको हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, हेल्थ आपकी ख़राब कर देगा बहुत सारी। हेल्थ में आपको कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी, खासकर पेट का रोग आपको हो सकता है, पेट का रोग, गुद्दे गुद्दे का रोग हो सकता है, बवासीर होना, या कोई ना कोई पेट संबंधी या और कोई हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कतें पैदा कर देगा बड़े लेवल पे। सामाजिक कष्ट देगा आपको, आर्थिक कष्ट देगा। इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर नीच राशि। 12वां घर खर्चे बढ़ाएगा आपके बहुत ज़्यादा। 7वीं दूसरे घर धन का घर है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। 4थे घर को देखेगा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। इसके अलावा और भी आपको मतलब राहु की जो दशा चलेगी, मैं फिर बोलूँगा वो आपका समय भाई बुरा समय है अगले साल। अभी मतलब 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा पड़ा है, अभी 2 साल आपके पड़े हैं। तो 2 साल ये चलो फिर भी समय अच्छा है 2 साल वाला जो है, लेकिन जो राहु की दशा आ गई वो आपके उस समय बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उस समय हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना, सामाजिक कष्ट होना, आर्थिक कष्ट होना, और भी परेशानियाँ, दिक्कतें, चिंता, भागदौड़ होना, आपके काम धंधे में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो आप काम काज करेंगे जो भी, उसमें उस समय दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल है कि राहु के क्या उपाय करने हैं। अभी राहु के उपाय तो रहने दो चाहे, क्योंकि अभी 2 साल पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं इसका 1-2 अभी उपाय बता देता हूँ, वो कर लेना। लेकिन उस समय अभी अपने पेन कापी अपने पास लिखो कि उस समय क्या उपाय करने, लिख लो भाई, सच में लिख लेना। पहला उपाय लिख लो कि राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है राहु की दशा में, अभी नहीं भाई, उस समय जब राहु की दशा चलेगी। अभी ये जो पाठ बोले अभी नहीं पढ़ने, अभी रहने दो। अभी कुछ मैंने और उपाय बताने जो ज़रूरी हैं। लेकिन अभी आपने इसका एक उपाय जरूर करना है, वो है इसका दान जरूर करो। ये तो मैं बोलूँगा दान चाहे आप कल से शुरू कर दो, और ये दान तो लाइफ टाइम करते रहो। और ये खासकर दान शनिवार को जरूर किया करो, या आगे पीछे जब भी टाइम लगे कर दो, लेकिन शनिवार को जरूर करना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना कि राहु ग्रह का दान होता क्या है, किसको करना है, कैसे करना है, वो मैंने विस्तार में समझाया है। दूसरा उपाय राहु के लिए क्या करो, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। आप शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप करो, किसी न किसी प्रकार से मतलब शिव जी की पूजा उपासना करो। तो ये 2 उपाय अभी फिलहाल कर लो, लेकिन राहु की दशा में राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं जरूर, या उनको सुना करो जब तक राहु की दशा आपकी चलेगी। अब देखो जी, बात करेंगे अभी आपके ऊपर जो बड़ा असर है गुरु का है। मैंने जैसे बोला गुरु है बहुत अच्छा, गुरु की आपके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वो गुरु का है। 13 में चली है दशा, 29 में ख़त्म हुई, अभी भी देखो जी 4-5 साल पड़े हैं। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और ये जो ग्रह है किसी न किसी घर के मालक है राहु केतु को निकाल के। गुरु आपकी कुंडली में बैठा है 5वें घर में। 5वां घर यहाँ पे जो 1 लिखा है मंगल घर में बैठा है। मंगल को अपना मानता है दोस्त मित्र, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है। योग कारक है, मित्र के घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, 5वां घर का कारक भी है। अब गुरु अच्छे फल क्या देगा आपको, गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का इस कुंडली में जो घर है अपना वो है ये 4था घर। अभी जो 4था घर है इस घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालक गुरु होता है। अब 4था घर किसका है, 4था घर से आपकी माता देखी जाएगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस 4थे घर से देखेंगे। और 4थे घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु देखना पड़ेगा, और गुरु अच्छा है तो गुरु की वजह से आपको 4थे घर को लेके अच्छे फल मिलेंगे। मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे अभी खासकर गुरु की दशा में। तो भाई जो गुरु की दशा चल रही है इसमें आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु आपकी पर्सनैलिटी करेगा, पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। 5वें घर में बैठा है, लेकिन गुरु देखो जी बैठा है 5वें घर में, इसको मैंने अभी चलित कुंडली में देखा है, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो 4थे घर के ऊपर है। ये ज़्यादा फल आपको 4थे घर के ही देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत 5वें घर के फल देगा, लेकिन ज़्यादा 4थे घर के। और गुरु की 4थे घर के हिसाब से दृष्टि 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है, काम काज घर को देख, काम काज के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है गुरु जो आपकी गुरु बड़ी दशा गुरु की चल रही है वो आपका अच्छा है, वो आपकी फेवर में है, बिल्कुल अच्छे फल दे रहा है।
अब एक गड़बड़ है थोड़ी सी। गुरु है तो अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा शनि के साथ बैठा है, और शनि यहाँ पे नीच का बैठा है। नीच के शनि के साथ बैठ के गुरु हल्का सा थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि अभी मैंने जो बोला कि मकान वन के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा है, थोड़ी सी इनको भी लेके थोड़ी सी दिक्कतें आना, मकान वन को लेकर दिक्कतें आना। जैसे अपने लिख भी रखा है कि ज़मीन नहीं मिल रही, कई साल हो चुके हैं, थोड़ा सा है दिक्कतें आ रही हैं, शनि के साथ बैठा है। तो यहाँ पे मैं आपको गुरु का मंत्र करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि आपका जो सवाल है पहले देखो वो घर देखना पड़ता है। सवाल क्या है, आपने ज़मीन जायदाद लेनी है। ज़मीन जायदाद जो प्रॉपर्टी होती है वो घर कौन सा होता है, चौथा घर होता है। चौथे घर से हम ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान ऐसी चीज़ें देखते हैं, भूमि संपत्ति। और चौथे घर में माल 12 लिखा है मालक गुरु, वो तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान बनने का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी सवाल की दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्यों नहीं आपको ज़मीन मिल रही। मैं बोलूँगा थोड़ा सा शनि के साथ बैठा है। तो करना क्या है, गुरु का आपको पाठ पूजा करना पड़ेगा, जिसमें से गुरु का क्या है, एक गुरु के वैसे काफ़ी उपाय हैं, लेकिन फिलहाल गुरु का सबसे बेस्ट है मंत्र जाप जरूर करो। सुबह के टाइम रोजाना गुरु का मंत्र करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो। तो इससे क्या होगा, गुरु की पावर भी बढ़ेगी। जो 4 डिग्री है प्लस होगा, पावर बढ़ेगी, अच्छे बढ़ जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत पीड़ित है शनि से, वो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि गुरु का रोजाना मंत्र करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ज़्यादा से ज़्यादा माला करो, गुरु से प्रार्थना करो कि गुरु देवता जी आप मेरी कुंडली में चौथे घर के मालक हैं। चौथा घर है ज़मीन जायदाद का, और अभी मैं जो ज़मीन लेने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही। मैं चाहता हूँ मुझे ज़मीन मिल जाए, मेरी ये दिक्कत दूर हो, मुझे अच्छी ज़मीन मिल जाए, अच्छी जायदाद मिल जाए, जहाँ पर मैं रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। अब हमने देखो जी गुरु देखा जिसकी चल रही है दशा वो तो अच्छा है, लेकिन ये जो छोटी दशा चल रही चंद्रमा की, सवाल की ये कैसे है। अब चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको भी बोला था ये जो ग्रह होते हैं कुंडली में, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश भी होते हैं। कई कंडीशनें होती हैं कि ग्रह अच्छा क्यों है। अगर वो योग कारक है, अच्छी जगह बैठा, बहुत अच्छे फल देगा। अब आपका जो चंद्रमा है ये आपको रले मिले फल देगा। बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है लाभ। आप मतलब जो भी काम काज करेंगे उसमें काम काज में आपको लाभ होगा या नहीं, 11वां घर देखा जाएगा। 11वां घर आपकी आमदनी का भी, आपकी आमदनी कैसी होगी, प्रॉफिट होगा या नहीं, इच्छाएं पूरी, ये चीज़ें 11वें घर से। और फार्मूला मैंने आपको भी बोला था, घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि मालक एक, तो ये शुक्र को भी देखना पड़ेगा हमें। और शुक्र के अलावा 11वें घर में चंद्रमा सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 11वें घर के मालक शुक्र की ही बात करूं तो शुक्र भी आपका ख़राब है, क्योंकि ये 10वें घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का होकर बैठा है। 11वें घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है, क्या करेगा शुक्र आपको 11वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब लाभ का मालक नीच का बैठा है, काम आपके काम काज में आपको पूरी तरह से लाभ होगा नहीं, शुक्र ये दिखा रहा है। आमदनी का घर है 11वां, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब आमदनी कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, और भी इच्छाएं पूरी प्रॉपर नहीं होने देगा। और शुक्र 10वें घर में बैठा, नीच का 10वां घर काम काज का है। आप शुक्र आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, तो कोई काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी, आपके सरकारी कामों में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। शुक्र थोड़ा सा पत्नी का भी कारक है, पत्नी से मनमुटाव होना, मतलब शुक्र भी सही होना जरूरी है आपका, क्योंकि शुक्र आपका 2 कारणों से खराब है। तो नीच का बैठा, ऊपर से इस कुंडली में मार्केश भी है। शुक्र इस कुंडली में इस घर के भी मालिक है, छठे घर का, क्योंकि छठे घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक बना शुक्र, और वो नीच का। छठा घर किसका है, रोग शत्रु कर्जा। शुक्र आपको रोगी बनाएगा, खासकर शुक्र की दशा में। छठा घर शत्रु बढ़ाएगा, छठा घर कर्जे का। शुक्र आपको कर्जदार भी बना सकता है, खासकर कर्जा काम काज, मतलब काम काज के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन शुक्र एक अच्छा फल देगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। चौथा घर है मकान वन का। शुक्र भी आपको वैसे मकान वाहन ये सुख दे देगा लाइफ में, मकान वाहन जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। मतलब शुक्र अगर सही होगा, फायदा जो सबसे बड़ा होगा आपका जो काम काज, अगर आपका सवाल है कि भाई काम काज मैंने रेस्टोरेंट डाल लिया उसमें फ़ायदा होगा जो नहीं, तो शुक्र को सही करना, तभी उसमें फ़ायदा होगा, तभी प्रॉफिट होगा। क्योंकि लाभ का मालिक ही नीच का बैठा है, कैसे लाभ होगा आपको। 11वां अगर आमदनी का, उसका का मालिक नीच का बैठा है, आमदनी कम कर देगा, आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो शुक्र के उपाय भी आपने जरूर करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ लिया करो, और या इसको सुनना है या पढ़ना है। और अब देखो 11वें घर में सूर्य या चंद्रमा की बात करूं तो यहाँ पे 11वें घर में जो सूर्य बैठा है वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है भाई, ये भी बुरी बात है। मतलब 11वें घर का मालिक खुद शुक्र नीच का है, और 11वें घर में सूर्य आके वो भी नीच का है, तो सूर्य भी 11वें घर की हानि कर देगा। लाभ के घर में नीच का बैठा है, तो सूर्य भी दिखा रहा है आपके काम काज में प्रॉपर लाभ होगा नहीं। आमदनी का घर है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ में कमी,
इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और सूर्य का अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य आपको मतलब आपकी किस्मत कैसी होगी। देखो कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ इंसान होते हैं जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देती है, वो इतना करते भी नहीं फिर भी उसकी किस्मत इतनी लक्की होती है, सभी चीज़ें अपने आप ही मिलती जाती हैं उनको, क्योंकि उनका कुंडली में भाग्य से बहुत अच्छा होता है। अब जैसे आपका 9वां घर भाग्य है, इस घर से आपका भाग्य देखेंगे कि भाग्य आपका कैसा होगा। और 9वां घर, 9वें घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, मार्ग सूर्य है। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा, और वो आपका बेचारा नीच का बैठा है। और शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य अगर नीच का होता है तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो नीच के सूर्य को अच्छा नहीं माना गया। तो भाग्यशी नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना भी, आपका भाग्य साथ देगा ही नहीं। तभी तो आपको दिक्कतें आ रही हैं कि रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि कुंडली में आपके कई दोष बने हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, ज़मीन क्यों नहीं मिल रही, कई दोष हैं कुंडली में। एक तो भाग्यश नीच का बैठा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य भंग भोग बना हुआ है। और उल्टा सूर्य हानि देगा 11वें घर की, भाग्य की हानि करेगा, 11वें घर की हानि करेगा, लाभ में कमी, आमदनी को लेकर दिक्कतें। तो सूर्य के भी आपको मैं उपाय करने के लिए भाई बोलूँगा, जरूर उपाय करो। सूर्य के उपाय में से आप पहला उपाय है कि आप एक तो सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य का दान किया करो, और ये दान आपने हर संडे को करना है, संडे सुबह के टाइम दान कर दिया करो। तीसरा उपाय है आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 3 उपाय कर लो, सूर्य को जल दे दो रोजाना, दान संडे को कर लो खाली, और जो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है रोजाना पढ़ना है सुबह के टाइम, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब सूर्य से जो चंद्रमा जो बैठा है और जिसकी आपके ऊपर चल रही है दशा अंतरदशा, मैंने बोला था गुरु की जो चल रही बड़ी दशा वो तो अच्छा है, लेकिन छोटी दशा चंद्रमा की जो चल रही है आपकी, पिछला 9वां महीना 24 से 4-5 महीने हो चुके हैं, और ये जनवरी 26 में ख़त्म हो गया, अभी पूरा 1 साल पड़ा है। तो चंद्रमा की अगर बात करूँ कि वो अच्छा है या बुरा, चंद्रमा कहाँ बैठा है, 11वें घर में, और वह घर किसका, शुक्र का घर है। और चंद्रमा शुक्र को मानता है दुश्मन। और चंद्रमा आपका एक तो बैठा अस्त भी बैठा है मृत अवस्था में, और साथ में सूर्य के बैठे, यहाँ पे एक दोष बना है, जब भी सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं अमावस्या दोष। आपका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के आसपास हुआ है, जहाँ तो उस दिन अमावस्या थी, जहाँ एक दिन पहले या एक दिन बाद में आपकी अमावस्या थी, मतलब ये अच्छा नहीं माना गया, अमावस्या दोष बन जाता है कुंडली में। और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 8वां घर, और 8वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा है। 8वां घर आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, मतलब चंद्रमा जो है आपका, मुझे चंद्रमा को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, ये भी आपको दिक्कतें देगा। ये जो चंद्रमा की आपकी दशा चली हुई है ये भी दिक्कतें देगा, अच्छे फल देगा थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा खराब फल होने के कारण क्या है, एक तो मैंने बोला है दुश्मन का घर है, अस्त बैठा है, अमावस्या दोष बना है, और 8वें घर का मालक है ये मार्केश है, प्रबल मार्केश है इस कुंडली में। और एक सबसे बुरी बात है कि चंद्रमा बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे नेगेटिव बात। एक तो राहु का नक्षत्र, मार्केश, शत्रु राशि, अस्त, अमावस्या दोष, तो इसको हम कैसे अच्छा मानेंगे बताओ भाई। ये भी आपको अभी दिक्कतें, चंद्रमा मतलब क्या दिक्कतें देगा, ये भी आपको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, किस्मत साथ नहीं देगी, काम काज में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। और अभी दशा पूरी 1 साल की भाई पड़ी है, तो चंद्रमा के मैं आपको बोलूँगा उपाय जरूर करो ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। अब चंद्रमा के जो उपाय हैं आपने 1 साल तक करने हैं, जिसमें से पहला उपाय है आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ो। और तीसरा है चंद्रमा के देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है। तो ये 3 उपाय जरूर करने हैं। चंद कवच स्रोत के पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और शिव जी के मंदिर जा सकते हो या घर पे ही बैठ के शिव जी का मंत्र आप किया करो। ग्रह आपके है भी थोड़े से ख़राब, ज़्यादा भी हैं। और यहाँ पे देखो जी ये दूसरा घर जो है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा कुंडली में अगर दोष बना है वो दोष की वजह से लाइफ में दिक्कतें आती हैं। मान लो कोई बंदा, अब मान लो आपके बारे में, आपका नाम है अरिजीत, अब आपको मैंने अरिजीत आपके बारे में मैंने जाना कि आप कितने लाइफ में धनी बनेंगे या नहीं बनेंगे, कितना धन जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरे घर से देख के डिसाइड होगा आपके बैंक बैलेंस के बारे में। दूसरा घर क्योंकि धन जोड़ने का होता है, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक इसका है शनि। तो मुझे देखना पड़ेगा शनि ग्रह को
कि शनि कहाँ बैठा है, वो उच्च का है या नीच का है, या मित्र की राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है, अच्छे घर में है या बुरे घर में है। तो शनि को देख के ही डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है, कौन सा घर है, पाँचवा घर। घर तो अच्छा है ये पाँचवा घर, इस घर को अच्छा माना गया है, लेकिन पाँचवें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और ये बहुत बुरी बात है कि वो नीच का बैठ चुका है भाई, क्योंकि नीच के ग्रह को भाई अच्छा नहीं माना गया। आप खुद सोचो, धन का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा। धनहीन जो बना है, धन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, सीधी सी बात है। धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन फंस जाना, धन कम आना, धन को लेकर चिंता होना, धनी ना बन पाना, ये दिक्कतें शनि देगा आपको। और बैठा कहाँ पे है, पाँचवें घर में, संतान घर में। ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा धन के मामले में। धन संतान घर में बैठा है, संतान के द्वारा धन का नाश होना या संतान के ऊपर धन खर्च होना। और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि की दशा आपकी चलेगी 29 के बाद। जैसे अभी बड़ी दशा गुरु की है तो फिर भी चलो अच्छा है बड़ा दशा, लेकिन छोटी दशा जो शनि की है, वो शनि के आगे दशा जो बड़ी आएगी उस समय तो आपकी धन की हानि ज़्यादा होगी, संतान संबंधी चिंता ज़्यादा होगी। तीसरे घर का भी मालिक है, छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे उसको लेकर दिक्कतें आना। तीसरी दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव, लेकिन शनि सातवीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, ये उच्च राशि है, 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ मतलब धन आपको मिलेगा जरूर, लेकिन धन खर्च भी होता रहेगा आपका। धन मतलब जोड़ने में दिक्कत आएंगी, खासकर शनि की वजह से। इनकम तो दे देगा आपको, लाभ दे देगा, लेकिन धन जो आपका आएगा वो खर्च हो जाएगा बहुत ज़्यादा। 10वीं दृष्टि वैसे अपने घर को देख रहा है, फिर भी धन देता रहेगा आपको, लेकिन धन संबंधी चिंता भी रहेगी उनकी। तो आज भी ये दिक्कतें दे रहा है, लेकिन दशा इसकी जब चलेगी दिक्कतें बहुत सारी भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं शनि का भी अभी भी आपको एक दो उपाय बोलूँगा करने के लिए, वो जरूर करो। जिसमें से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को। दूसरा उपाय है, शनि का दान किया करो हर शनिवार को। और तीसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रात के समय। काले कपड़े कम यूज़ करो, खासकर शनिवार को काले कपड़े कम यूज़ करो। शुक्रवार को वाइट कपड़े, चमकीले कपड़े कम यूज़ करो। संडे को रेड कपड़े मत यूज़ करो। सोमवार को वाइट कपड़े मत यूज़ करो। शनिवार को नीले कपड़े मत यूज़ करो। इनके दिन को मतलब कपड़े, जैसे शनि मैंने काला कपड़ा बोला है, ये शनिवार को कम यूज़ करो। आगे पीछे पहन सकते हो, लेकिन शनिवार को मत पहना करो। तो हमने कहा देखा आपके, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब देखो जी, आपके यहाँ पे बुध की बात करता हूँ। बुध बैठा है 12वें घर में, लेकिन बुध जो है चलत में आपका इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 11वें घर के ऊपर। और ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि ये चलत में इस घर के ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से बुध फिलहाल अच्छे फल देगा। और ये मालक है इस घर का, एक तो 7वां घर जो है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक बुध। और चलत में आ रहा है 11वें घर के ऊपर, लाभ का घर है। वैसे बुध पत्नी के लिए अच्छा है, और पत्नी आने के बाद आपको लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। बुध ही दिखा रहा है, मतलब पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत साथ देगी, बुध ही दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध 11वें घर में बैठा, लाभ घर में। वैसे बुध आपके काम काज घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और पहले घर में मंगल, वो भी बहुत अच्छा है। मंगल 5वें घर का मालक है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। पहले घर में बैठा है, पहला गुरु की राशि है, पहले घर का अच्छा कर देगा आपको, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और चौथी दृष्टि यहाँ पे मकान बन के अच्छा है। 7वीं थोड़ा सा मंगल दोष है, थोड़ा सा दिक्कतें देगा, पत्नी से मनमुटाव होना, बाकी कई चीज़ें अच्छी भी देगा आपको। तो हाँ, आपकी मतलब कुंडली में निचोड़ निकाला जाएगा। केतु की बात करूँ, ये भी थोड़ा सा धन घर में बैठ के धन खर्च कराता रहेगा, इसके लिए कुत्तों को रोटी डालो भाई। थोड़े से ग्रह आपके ज़्यादा ख़राब भी हैं, क्योंकि 3 ग्रह तो नीच के बैठे हैं। राहु वो 8वें घर में बैठा है, तो ये जो दोष हैं इसी की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काम काज आपका आसानी से नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी आपको जो आपने बोला है ज़मीन ले रहा हूँ नहीं बन रही। ये कई कारण हैं। एक तो भाग्य भंग योग बना है, धनहीन योग बना है, भाई कैसे लाइफ में धन आएगा। भाग्य भंग योग बना है, कैसे भाग्य साथ देगा। शुक्र बोल नीच का बैठा, लाभ का मालक है, लाभ भंग योग बना है। तो मतलब जो उपाय है, और दोबारा रिपीट कर दूँ कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिसमें से गुरु का उपाय है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि गुरु की है बड़ी दशा, और गुरु है भी चौथे घर का मालक, जो चौथा घर आपकी मैंने बोला था ज़मीन जायदाद का है। तो कुछ उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। गौर से समझ लो, सुबह आपने क्या करना है। सुबह जब बैठोगे गुरु का मंत्र कर लो आप, चाहे 1 माला 2 माला जितना कर सकते हो करो। और सुबह के टाइम अपने सूर्य को जल देना है। सबसे पहले तो सूर्य को जल ही दिया करो, जब सुबह उठ के अपना सूर्य को जल दे दो। उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ के, फिर उसके बाद पहले सूर्य को जल दे दो। जल देने के बाद
सूर्य आदित्य हृदय सुत को पाठ को पढ़ना है या सुनना है। इसके बाद फिर आप गुरु का मंत्र कर लो, जितना कर सकते हो, 1 माला चाहे 2 माला। और गुरु के मंत्र के बाद फिर आपने चंद कवच चंद स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। ये तो है सुबह के उपाय। रात को क्या करना है, रात को आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। पहले तो शनि चालीसा के पाठ के बाद आप शिव जी का, आपको मैंने बोला शिव जी के लिए, शिव जी से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करो, और जाना शिव जी के मंदिर जा सकते हो, जहाँ सुबह शाम जाओ, जहाँ एक टाइम जरूर जाना है शिव जी का मंदिर। नहीं जा सकते घर पे बैठ के शिव जी का मंत्र, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोनों टाइम चाहे एक टाइम जरूर शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो या शिव चालीसा पढ़ा करो। बाकी दान किस किस का करना है, एक तो राहु का दान बोला है, ये दान आप शनिवार को कर दो। शुक्र का दान जरूर करना है, शुक्रवार को लिख लो कि शुक्र का दान अपने करना है शुक्रवार के दिन। शनि का दान भी जरूर करना है हर शनिवार को। सूर्य का दान भी जरूर करना है हर संडे को। ये दान किया करो। गुरु का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान रहने दो, और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और रात के समय अभी आपको मैंने क्या बोला, रात को शनि चालीसा पढ़ना है। शनि चालीसा के साथ आपने शुक्र कवच का भी पाठ रात को जरूर पढ़ना है या इसको सुना करो। शुक्र के 2 पाठ हैं, चाहे शुक्र कवच शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ लो या कवच का जरूर पढ़ो। और जब राहु की दशा चलेगी अगले साल से, उस समय राहु कवच स्रोत के पाठ भी पढ़ने हैं रात के समय। अभी रहने दो, चाहे उस समय पढ़ लिया करो। तो फिलहाल ये भाई उपाय करो। और क्योंकि अगर आपका सवाल मुझे बस यही है कि भाई आगे मेरा जो रेस्टोरेंट का मैंने डाल भी लिया वो काम चलेगा या नहीं। रेस्टोरेंट का जो काम है वो है शुक्र का काम, और शुक्र है नीच का। तो शुक्र कवच का पाठ आपने ज़रूर पढ़ना है, और शुक्र स्रोत का पाठ भी अगर टाइम लगे दोनों पढ़ लो रात के समय। दान करो। दिक्कतें तो आएंगी आपके काम काज में, जो मर्जी काम कर लो। हाँ, अगर पाठ पूजा जो मैंने बताया वो करोगे फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। सबसे पहले सूर्य आदित्य हृदय सुत पढ़ना है, और गुरु का मंत्र करना है, चंद कवच चंद स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। गुरु का मंत्र जब तक गुरु की दशा तब तक करना है। सूर्य को जल और सूर्य के पाठ आप लाइफ टाइम कर लो। चंद कवच चंद स्रोत के पाठ पढ़ने हैं आपने जब तक चंद्रमा की है दशा, उसके बाद ये पाठ छोड़ देना। और रात को शनि चालीसा पढ़ना है, शुक्र कवच शुक्र स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। इसके अलावा शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। शिव जी के मंदिर आप हर जाना जाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दान जो बताएं वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। रत्न फालतू में कोई धारण मत करना। कोई भी रत्न धारण कर रखा है उसके उतार के रख दो। एक रत्न धारण कर सकते हो गुरु का पीला पुखराज, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। पीला पुखराज आप राइट हैंड की पहली उंगली में धारण कर सकते हैं। अगर बजट अभी नहीं है चाहे रहने दो, लेकिन बाद में चाहे कर लेना। नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बस मंत्र आप कर लिया करो चाहे।